सब आएंगे, आप पर प्रहार करने वाले प्रहार करेंगे, आपकी हंसी उड़ाने वाले हंसी उड़ाएंगे, आपकी निंदा करने वाले निंदा करेंगे। लेकिन ऐसे निंदकों के कारण आप अपने सच्चाई के मार्ग का पथ न छोड़ें। अगर आप में सच्चाई का अगर आपका व्रत है, वचन देता हूं, सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य कभी मरता नहीं है, और सत्य कभी घायल नहीं होता है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य की पराजय नहीं हो सकती। इसके लिए आप माफत उठा के देखें। आप समझिए, सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है, लेकिन सत्य पर चलना इतना आसान नहीं है। सत्य के मार्ग में आपकी पग पग में, क्षण क्षण में, अरे आपकी हर जगह परीक्षा हो, हर जगह। और परीक्षा ऐसी नहीं होती, बड़ी कड़ी परीक्षा होती है। किस प्रकार चला जाए, ये जड़भर दीजिए, सीख लो। किसी भी जीव की हिंसा न की जाए, किसी भी जीव की हत्या नहीं की, आगे देख के चलिए। महाराज, जब भगवान श्री रघुनाथ को वनवास हुआ था, लक्ष्मण जी पीछे थे, भगवान के पीछे माता जानकी, और जानकी जी के पीछे लक्ष्मण। लेकिन लक्ष्मण जानकी जी भगवान राम के पैरों को बचा के रखा। बन को दिगल गए रघुराई, महाराज बन को डिगर दे, आगे आगे राम चलते हैं, पीछे लक्ष्मण माई, बिन के पीछे पीछे सीता माई, और बिन के पीछे चले लखन शोभा बरले। बदबा बरसे सबना बरसे, पवन चली पुरवाई, कऊ ब्रज के नीचे वियत होंगे लखन सीता रघुराई। बड़ी बड़ी बात है हमारा, बड़ी बड़ी बात। रास्ता देखकर चलते, धरती पर दृष्टि रखते हुए चलना चाहिए, धरती पर दृष्टि देखकर चलना चाहिए। और महाराज, हरदम सोचो कि कहीं मुझसे किसी जीव की हत्या न हो। हर समय ये सोच के चलिए, आजकल तो जीवों की थोक में हत्या हो रही है, कलयुग है, ये जड़ व्रत नहीं है। भरत जी आगे के काम भी करते थे। भरत जी क्या करते थे महाराज? औरों के, और भाइयों ने उन्हें खेत की रखवाली के लिए भेज दिया। खेत के चारों ओर मेड़, मिट्टी की छोटी सी महाराज दीवार बनाने को कहा, भाई खाई बना दो। भरत ने सोचा कि मैं आज ये काम करूंगा तो मुझे दूसरा काम फिर मिलेगा। अगर मैंने आज ये काम किया तो दूसरा काम सौंपेंगे मुझे। भरत जी कह रहे कि मैंने आए खाई मेड़ बनाई तो मेरे घर वाले मुझे दूसरा काम फिर देंगे। कथा में प्रसंग आ गया। अतः उन्होंने पेड़ बांधने की जगह गट्टा बना दिया। भरत जी का मैंने कहीं इस चक्कर में पड़ा में तो मुझे दूसरा काम दे देंगे। मेड़ बांधने की जगह गड्ढा बना दिया। एक दिन भाई ने खेत को देखभाल करने को कहा, भरत जी ने गाय को खेत में चरने के लिए छोड़ दिया।
बोले खेत की रखवाली। भरत जी ने आसपास की गाय घेर के खेत में चरने के लिए चले। भरत जी गाय को रोकने नहीं थे। भरत जी गाय को खेत में चरते थे, रोकते नहीं। जगत के समक्ष मानो की वे नाटक कर रहे। जगत के सामने ऐसा करो कि वे नाटक कर रहे हैं कि वो पागल है। ज्ञानी पुरुष के ध्यान में लोक संबंध काम रूप, अगर ज्ञानी हो, अगर आपने लोकाचार निभाया, आज आगे बात। हम हमेशा इस व्यासपीठ से कहते हैं, बालाजी पीठ से, हम आप ज्यादा न बने। अब आप कहते हो शादी में भाव पहुंच जाना, भाई ठीक है, शादी अच्छी चीज है। शादी सांसारिक जो वातावरण भगवान ने शिष्टाचार वेदों के साथ बनाया है, अच्छी बात। लेकिन अब शादी में वो आनंद नहीं आता मेरे भाई। शादी में एक तो क्या है, बेरुखी होके हंसते रहो। शादी में हो हल्ला ज्यादा होता है। अब शादी में आपको सत्संग जैसा माहौल तो नहीं मिलेगा ना। शादी में क्या मिलेगा? बात तो आपको कोई न तो रामायण की चौपाई सुनाएगा, न गीता का कोई एक श्लोक सुनाएगा। वहां तो केवल शादी का वातावरण, और बात तो भैया शादी अच्छी है रही है, रोटी अच्छी बनी है, बढ़िया है, ठीक को खूब चढ़ा दो, रुपया खूब मिल गए, बहुत साबित झट कर मिलो, वाह। मेहमान खूब आए, आज तो नेताजी आए थे, मंत्री जी आए थे, तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। विधायक आए, नेता आए, सब आए। ए भैया हमें जैसे काल लेना। एक बात बता, आपने नौता दिया होगा तो आएंगे। अब ये बताने की क्या जरूरत है? भाई मंत्री को नौता दिया, मंत्री जी पे टाइम होगा, आएंगे। और मंत्री है तो मनुष्य ही ना। मनुष्य कोई दूसरी चीज खाते हो तो बता दो, मनुष्य खाते हो कोई पूरी सब्जी रहे होंगे ना जी महाराज। मनुष्य मंत्री कपड़े पहनते हैं कि नहीं? मंत्री के दो पैर है कि नहीं? तो मंत्री में हमें अंतर का है। वो राजनेता चुन के बन गए, जनता ने चुन दिया, वो आपका शासन का काम कर रही। हम आपको जो काम दे दिया, हम ये काम कर। सांसारिक व्यवहार की कहीं माया न लग जाए, इस हेतु सांसारिक द्वारिकता की कई माया आपके पीछे न। परमात्मा नारायण की आराधना करते हुए एक दिन खेत में बैठे हुए। जड़वंत जी, एक दिन की बात है, परमात्मा नारायण की आराधना करते हुए खेत में बैठे थे। एक भी राजा ने निसंतान थे, पर कथा थोड़ी सी बची। एक भी राजा निसंतान थे। उन्होंने मनौती मानी हुई थी कि संतान होगी तो मैं मां काली को न बलि तो भेंट दूंगा। और जड़वंत जी अपने खेत में अकेले बैठे थे। पुत्र का जन्म हुआ, राजा ने आज्ञा दी कि किसी नर को पकड़ लेके आओ। भील राजा आज्ञा दे दी, उसके घर में पुत्र उत्पन्न, उसकी मान्यता के लिए किसी नर की बलि दी जाएगी। भील राजा ने आदेश दे दिया, बोले किसी नर को पकड़ के ले आओ। राज सेवकों ने जड़ भरत को ही खेत से उठा लिया। भील राजा के राज्य की सीमा में विचरण करते हुए भील राजा के सेवकों ने जड़ भरत को उठा लिया। देखा, उसने सोचा कि ये अच्छा तगड़ा है। अच्छा वो क्या है, खली पीला और भूसी
सब खाते थे, लेकिन मस्त लाल था। भगवान के भजन में तेज था शरीर स्वर्ग लाल था भगवान के भजन में। उन सेवकों ने सोचा अच्छा तगड़ा है, इसे ही हम पकड़ ले जाए। संसार के लोगों की दृष्टि में संत पागल है, संसार की दृष्टि में भरत जैसा संत पागल है। पूरा संसार भरत जी को क्या मान रहा है? पागल। और संतों की दृष्टि में संसार सुख में फंसे हुए लोग पागल। संतों की दृष्टि में संसार में फंसे हुए लोग पागल। मेरी बात को समझिए। संसार क्या समझ रहा है कि जड़ भरत पागल है, लेकिन जड़ भरत की दृष्टि में संसार पागल। संसार पागल। उस भील राज सेवकों ने भी जड़ भरत जी को पागल ही मान लिया। वे उन्हें पकड़कर मां काली के मंदिर में लेके आ गए। कथा थोड़ी सी बची, प्रसंग का उतार है और बहुत ही सुंदर कथा है। महाराज महाकाली के मंदिर में लेके आ गए। यहां पर प्रसंग आ गया, माता जी को बलिदान दो, किंतु किसी जीव का नहीं। काम क्रोध लोभ आदि दुर्गुण ही पशु है। अगर माता को आपको बलि देना है तो किसी जीव का नहीं, बलि देना है तो काम क्रोध मद लोभ इनका देना। ये पशुओं के रूप में हमारा विनाश करने के लिए खड़े हैं, उन्हीं का बलिदान दो। यहाँ पर भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, राजन देवी भागवत में यही अर्थ बताया गया कि बलिदान का भरत जी को स्नान कराएगा। बलि देना है और बलि देने के लिए जड़ भरत जी को स्नान कराएगा और महाराज पुष्पमाला पहनाई गई। बहुत ही सुंदर दृष्टांत था। और भोजन के अच्छे एक से एक अच्छे भोजन कराए गए, दिए गए। भोजन करना पाप नहीं है। चलो बात आपको आ गई। भोजन करना पाप नहीं है, किंतु स्वाद लेकर भोजन करना पाप। अब तो बात समझ में आ गई। हनुमान जी की रसोई में प्रसाद है, भोजन नहीं। क्या है? वह स्वाद नहीं देखना। और ये तो हनुमान जी की है। घर में भी जैसा भी बन जाए, कैसा भी हो, सवेरे की बनी शाम को हो चल जाएगा। अगर सवेरे की बनी कल तक सवेरे को हो वो भी चल जाएगा। अब इस पापी पेट की केवल अग्नि ठंडी करना है, स्वाद नहीं। स्वाद तो केवल भगवान के भजन का लेना है। स्वाद तो केवल भगवान के भजन का लेना है। महाराज बल सोचने भोजन करते थे, किंतु उनका भोजन भजन के लिए था। भजन वो अभी क्या भरत जी भोजन तो करते थे, लेकिन भजन के लिए था। वीर सोचते हैं कि 2 घंटे के बाद तो तुझे मरना ही। अब वीर क्या सोच रहे हैं सेवक, बेटा कर ले भोजन, 2 घंटे के बाद इसे मरना। फिर भी वो बड़े आराम से भोजन कर रहा है। महाराज जो मृत्यु को गले में लटका के घूमते उन्हें कोई परवाह नहीं है। मृत्यु कल आती है, अभी आती है, अभी आती है, इसी पल में। मेरे बाबा अब बनना बिगड़ना क्या है?
किसके लिए रोना है? अरे ऐसी जगह पर मृत्यु आ जाए महाराज, सौभाग्य मानना। जब भरत जी बड़े आराम से भोजन कर रहे हैं, इसके बाद भरत जी को मंदिर के अंदर ले गए महाराज। इसके बाद जड़ भरत जी को काली के मंदिर के अंदर उनकी बलि देना थी। भील राजा के सेवादार ले गए। संत की परीक्षा उनकी मनोवृत्ति के आधार पर हो सकती है। कथा मिली कि नहीं मिली? आज संत की परीक्षा उनकी मनोवृत्ति के आधार पर हो सकती है, दाढ़ी जटा से नहीं। दाढ़ी मन से। माने संत आप हैं, आप भले ही गृहस्थ हैं, लेकिन मैं डंके की चोट कह सकता हूं कि गृहस्थ से बड़ा कोई संत है ही नहीं। अब मैंने ये बात क्यों कही? गृहस्थ घर राम जी आए, राजा दशरथ के घर राम आए, और इधर वृंदावन में नंद बाबा के घर कृष्ण आए, वासुदेव। आप समझ लीजिए बात। मान्य संत की महिमा कोई बड़ी दाढ़ी से नहीं है। बड़ी दाढ़ी होगी, बालाजी वाले भगत जी महाराज की लंबी लंबी जटाएं होंगी, उसकी जरूरत ही नहीं है। बुद्ध फिर आडंबर हो जाता है महाराज। ठीक है, आजकल तो सभी संत हैं। आजकल तो हमारे भारत जैसे देश में सबकी दाढ़ी कारी पीरी थोड़ी सब बढ़ा के चले। जिस बच्चे को देखो, जिस आदमी को देखो, जिस ड्राइवर को देखो, और जिस घर वाले को देखो, जिसके बच्चे को देखो, दाढ़ी बढ़ा के घूम रहा, पता नहीं क्या करने वाले। ये मेरे बाबा गलत। मैं इसके लिए सहमत बिल्कुल नहीं हूं। आप अच्छे भले चेहरे पर क्यों कचरा लटका के घूम रहे हो? ये तो संत बाबा कुछ होते, हमारे महात्मा लोग होते हैं, तो भजन में है और उनको कुछ मान्यता है। तुम्हारा इतना सुंदर चेहरा है और किसी के काले काले बड़े बाल और ऐसा कर कर और बर्दाश्त समझ में आया बात। समझ में नहीं आ, क्षमा कर, मैं किसी पर माने किसी पर नहीं कह रहा हूं, बुरा मत मानना भाई कोई। इसमें कथा में दिया, देखिए क्या दिया है। संत की परीक्षा उनकी मनोवृत्ति के आधार पर हो सकती है, दाढ़ी जटा से नहीं। जड़ भरत ने माता जी को मन ही मन प्रणाम किया। जड़ भरत जी ने काली मैया को प्रणाम किया, सिर नवाकर शांत चित्त से बैठ गए। जड़ भरत जी माता भगवती को साष्टांग दंडवत करते हुए और चरणों में सर नवा के शांत भाव से बैठे। शील राजा ने मां काली की प्रार्थना की और वो तलवार लेकर बलिदान देने के लिए तैयार हुआ, और सबके प्रति सद्भाव सिद्ध करने वाले भरत को देखकर माता जी का हृदय भर आया, और उसने वो सिंहासन, वो हिंसा न देखी, मैया से वो हिंसा नहीं देखी। भद्रकाली मूर्ति तोड़कर प्रकट हो गई। दुर्गे मैया की जय। मूर्ति तोड़ दी और मैया प्रकट हो गई, और भील राजा की तलवार लेकर उसी का मस्तक काट दिया। भील राजा के हाथ से तलवार छुड़ा के उसी का मस्तक काट दिया। मस्तक की गेंद बनाकर खेलने लगी मैया। काली मैया की जय। मस्तक की गेंद बनाकर ज्ञानी भगत मानता है कि सहस्त्र भागवत उसकी रचा हेतु खड़े। आप सोच रहे
आपकी रक्षा के लिए भगवान खड़े। आप ईश्वर को कहते हल्के ले लेते कभी कभी ना, ईश्वर को कभी हल्का मत लो। ईश्वर तो पार ब्रह्म परमेश्वर है, आपकी परम शक्ति है, आपकी आत्मा है, आपकी धड़कन है। ईश्वर आपकी सांस है, ईश्वर आपकी दृष्टि है, ईश्वर आपके कान है, नाक है, पैर है, हाथ। ईश्वर आपको चेतन करते हैं, प्राण है ईश्वर। इन ईश्वर के लिए आप कुछ करके तो देखो, आपके लिए खड़े हो जाते, आपके लिए खड़े हो जाते। आज आपकी बात लग गई होगी। संकल्प आप भगवान के लिए लिख के देखो महाराज, भगवान आप जैसे भक्त पंचों में प्रकट होके कोई न कोई मार्ग निकाल देते हैं। लेकिन अगर भगवान की इच्छा ऐसी है तो ऐसा भी हो जाता है। अब कैसी कथा माना आप समझ सकते। ज्ञानी भक्त मानता है कि सहस्त्र बाहु भगवान उसकी रक्षा के लिए खड़े हैं। दो हाथों वाला मनुष्य क्या बिगाड़ पाएगा, जिसके सहस्त्र हाथ, दो हाथ वाला मनुष्य किसी का क्या बिगाड़ेगा। ज्ञानी भक्त माता जी को बहुत प्यारे होते हैं, ज्ञानी भक्त माता दुर्गा को बहुत प्यारे होते हैं। अभी रामनवमी आ रही है, रामनवमी 29 तारीख शनिवार को शनिचरी अमावस्या, उस दिन दोपहर पश्चात बालाजी धाम ग्राम बरेटा में घट स्थापित कर दिए जाएंगे। 30 मार्च के दिन से, पड़वा के दिन से आरती मां आरती और 9 दिन सुंदरकांड और 9 दिन हवन। 6 अप्रैल को रामनवमी रथ यात्रा समझ में आ रही है। और ठीक रामनवमी के 6वें दिन हनुमान जन्म उत्सव 12 अप्रैल को शनिवार को महापर्व आपके लिए अत्यंत आनंद का। महाराज ज्ञानी भक्त माता जी को बहुत प्यारे होते हैं। ज्ञानी पुरुष अपने मन को एक क्षण के लिए ईश्वर से अलग नहीं होने देते और उसकी दृष्टि ब्रह्म दृष्टि होती है। उसकी दृष्टि भी इसी बात, इसी वाणी के साथ अभी कथा पूरी गणभक्ति की नहीं हुई है। मैं यहां पर आज अभ्राम देता हूं, ठीक है। आगे कथा आएगी जड़ भरत और रघुगण। ये कथा बहुत सुंदर है। देखिए 8 बजे कथा प्रारंभ हो जाती है, 8 बजे, और 8 से 12 4 घंटे का हमने टाइम रखा है। लेकिन आज तो भाई 1:45 बजने जा रहा है और हम आप यहाँ पर 4:30 बजे से आते हैं। 5 बजे की आरती से हमारी आपकी वाणी ऐसे ही चलती है। ये ईश्वर कृपा है, भगवत कृपा है। कुछ एक दिन की भी नहीं, हर रोज की बात है, हर दिन की बात है। आप जहां आते रहिए और राम कथा सुनते रहिए। और शनिवार को रामचरितमानस की कथा भी चलती है, मंगलवार को श्रीमद् भागवत कथा और शनिवार को रामचरितमानस की कथा। मैं आप सभी को हनुमान जयंती के महा उत्सव हेतु निमंत्रण देता हूं, सभी आए। मैं परिवार के चूरबंद लोग घर के आए, परिवार के सगे संबंधी, सगे बेटी बहन पड़ोसी सबको लाओ। भगवान के दरबार में आके दर्शन भी करो और महा उत्सव का आनंद भी लो और भगवान की जूठन पीठन का भी आनंद। खेलत खात फे अंगनैया
पग पैजनिया पग पीरी कछोटी बाजब को रस खान बिलोकती भारती काम कला ने तो कोटी काग के भाग बड़े सजनी। अरे हाथ सुन ले गए माखन। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और रंग पंचमी का होलिका का जय महापर्व आप सबके लिए मां कल्याणकारी चैत्र मास का कृष्ण पक्ष महाराज प्रारंभ हो गया और ये 15 के बाद वो 15 दिन पूरे बराबर व्रत चलेगा सभी का। ठीक है, मेरी खट्टी मीठी बातें, अनसमझ की बातें, मेरी नादानी की बातें अगर नादानी से भी और अनसमझी से भी आपने स्वीकार की होंगी तो भी ये कल्याण कर देगा। अंत में एक ही बात कहता हूं, राम कथा मुनि बज बखानी सुनी महेश परम सुखमानी ऋषि पूछी हरे भगत सुहाई कई सब अधिकारी। मैंने भगवान शंकर का स्वरूप जानकर आपके सन्मुख ये राम कथा कही है। मुझे विश्वास है कि राम कथा आपको अच्छी लगी। इसके बाद जिनके मन में संदेह हो गया हो तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, जो तुम्हारे मन असंदेह हो तो जाए परीक्षा ले, तब लग बैठे हो बरछाई, तब लग तुम ऐसे बोल पानी। आप जाओ, मेरा परीक्षण कर लो, मेरा अवलोकन कर लो, मेरी जानकारी ले लो। मैं बालाजी पीठ पर बैठा आपको सदर मिलूंगा। जय श्री राम, जय राम। Hey,
सारे तन मन